वेलकम यू ऑल योर नेक्स्ट ऑफिसर चैनल। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों की जो तैयारी हुई होगी वो बहुत अच्छी हुई होगी, क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। उसके लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो एट अ मोमेंट आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इसे, क्योंकि बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, और कुछ हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। इनको मतलब देख के ही जाना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस, चाहे वो आपके यूपीपीएससी से हो, चाहे वो किसी भी अदर स्टेट से हो, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक सबके लिए है। और क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ आप इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ लीजिएगा जाने से पहले, क्योंकि इनमें से आते ही आते हैं। अभी आपका यूपी टीचर का हुआ था, लोअर पीसीएस का हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए ही आए थे। जैसे कि आपके नेशनल पार्क से हमेशा एक या दो आए ही हैं। तो एक बार आप टॉपिक्स देख लीजिए, उसके बाद फिर हम अपन कुछ बातें करते हैं। पहला इज़ रामसर साइट्स। इंडिया में अभी लेटेस्ट कितने हैं ऐड हुए हैं, टोटल कितने हैं, कब इंडिया ने साइन किया था, एक बार आप देख लीजिएगा। दूसरा इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया में टोटल कितने हैं, अभी रिसेंट कितने हैं, उनसे रिलेटेड उनके फैक्ट्स भी देख लीजिएगा एक बार। ज़्यादा नहीं, अगर आप लोग 1 या 2 घंटे में इन टॉपिक्स को देंगे तो ये आराम से कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इन सबको कवर कर चुके हो। बस इंपॉर्टेंट लिस्ट बना लीजिए। इन सारे लिस्ट को एक बार आप बॉक्स बना लीजिए, उनके बाजू में टिक करते जाइएगा, क्योंकि अगर आप ये कवर इतने टॉपिक्स आपने कवर कर लिए ना, ट्रस्ट में आपके करंट अफेयर से बाहर नहीं जाने वाला है। इससे रिलेटेड मिल जाएंगे आपको, शायद इन्हीं में से कुछ आ जाए करंट अफेयर इन टॉपिक्स में से। तो एक बार आप ज़रूर ज़रूर देख लीजिएगा जो मैं ये लिस्ट आपको बताने जा रही हूँ। दूसरा इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। थर्ड इज़ महाजन पदास, कितने इंडिया में थे, मतलब उस टाइम पे मॉडर्न पीरियड्स में क्या कैपिटल रहा है उनका। और अभी रिसेंट उत्तर प्रदेश में महाधम्म दिवस बनाया गया था, तो वो किससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, क्यों बनाया गया था, ठीक है। और उससे हो सकता है कि यूपी में आपके महाजन पदास रहे हैं और उनकी कैपिटल पूछ सकता है। ओके। फोर्थ इज़ औरंग नेशनल पार्क, जो कि आपके असम में है। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिएगा। अभी असम में 2 नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है, उसको भी देख लीजिएगा। इंडिया के नेशनल पार्क आपको छोड़ के नहीं जाना है, स्पेशली जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है और जो आपके साउथ इंडियन स्टेट में है, ठीक है। क्योंकि हमेशा 1-2 नेशनल पार्क उससे रिलेटेड, या कौन से माउंटेन से घिरा हुआ है वो नेशनल पार्क, इससे रिलेटेड आ ही सकता है, तो आप प्लीज़ छोड़ के मत जाइएगा। फिफ्थ इज़ काला नमक राइस फेस्टिवल। अभी रिसेंट ही फेस्टिवल ये मनाया गया है उत्तर प्रदेश में, तो इसको एक बार देख लीजिएगा कि क्या ये खासियत है इस काला नमक राइस में, या कहाँ मिलता है ये, इसका इम्पोर्टेंस है ना। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे उत्तर प्रदेश में खोला गया है। 200th किसान रेल, इसके बारे में देख लीजिएगा। लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ था ये किसान रेल का प्रोग्राम। एक बार ये देख लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक, पहली कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, दूसरी कब चलाई गई थी, इनका टाइम पीरियड देख लीजिएगा, और अभी लेटेस्ट कौन सी लास्ट चलाई गई है। एट्थ इज़ मॉडर्न पीरियड। जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं ना, जिनके उनके डिपार्ट्स के हेड होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, एक बार ये ज़रूर देख के जाइएगा। कितने डिपार्ट्स थे, उनके डिपार्ट को क्या कहा जाता था, उनके हेड्स को क्या कहा जाता था, और उनके एक बार टैक्सेस को देख लीजिएगा कि कौन सा कहाँ क्या टैक्सेस अप्लाई करते थे वो लोग, ठीक है। नाइन्थ इज़ दिल्ली सल्तनत, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ओके। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली फंस ही जाएगा, आई एम श्योर। बाकी 10th इज़ विजयनगर एम्पायर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाइएगा। 11th इज़ क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये तो करना ही करना क्लाइमेट इंडेक्स। उसके साथ साथ जो भी अभी रिसेंट में जो इंडिया से रिलेटेड इंडेक्स आए हैं, मतलब इंडिया की कितनी पोजीशन रही है, और एक बार देख लीजिएगा कि ऑल ओवर पूछा है या विद इन एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में पूछा गया है, ठीक है। और दूसरा अभी हंगर इंडेक्स अभी आया लेटेस्ट, उसका देख लीजिएगा, टॉप पर कौन रहा है, इंडिया की पोजीशन क्या है। अभी रिसेंटली FATF में किसको, आई थिंक ये कल की न्यूज़ है कि टर्की को भी ग्रे लिस्ट में साइन कर दिया गया है,
एक बार ये देख लीजिएगा FATF के बारे में। 12th इज़ यूनिवर्सिटी एज एट अलीगढ़ इनाग्रेटेड, ये भी देख लीजिएगा, अभी रिसेंट ही यूनिवर्सिटी को इनाग्रेट किया है अलीगढ़ में। 13th इज़ नोबेल प्राइज़, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। नोबेल प्राइज़ तो आप छोड़ के भी मत जाइएगा, ये ज़रूर देख लीजिएगा। आई थिंक अब इजी नहीं पूछेगा, शायद अगर इजी पूछ लिया तो आप लोगों के लिए गुड लक है। अगर वो पूछ ले कि किस फील्ड में दिया गया है, ये ज़रूर देख लीजिएगा कि केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, आपके नोबेल प्राइज़ पीस में। ये एक्चुअली ये भी देख लीजिएगा कि नोबेल पीस प्राइज़ कहाँ मिलते हैं, कब से स्टार्ट किया गया है, और उनके फील्ड देख लीजिएगा कि इनको किस किस फील्ड में दिया गया है, ठीक है। और एक और टॉपिक है बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, मैन बुकर प्राइज़, ये सारे देख लीजिएगा। 14th इज़ विटामिन्स नेम, ये तो आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। जनरल साइंस में इसको छोड़ के जाइएगा तो मतलब 1 या 2 नंबर आप गवा देंगे, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में बहुत पूछते हैं UPPCS में कि दिस कंपाउंड या ये जो भी इनका केमिकल नेम रहता है उनका क्या बोलते हैं, और ये चीज़ किस में, टमाटर में कौन सी एसिड पाई जाती है। ओके, दूसरा इज़ टोक्यो ओलंपिक। अभी रिसेंट ही टोक्यो ओलंपिक फिनिश हुआ है, अपने नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला है, या हो सकता है वो टैली करके दे दे कि इंडिया को गोल्ड मेडल, सिल्वर और टोटल, तो उसमें कुछ हेरा फेरी कर दे, तो उनको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। टैली वाला ऑप्शन दे सकता है क्वेश्चन में, है ना, कि गोल्ड इंडिया को 1 2 3 ऐसे करके ऑप्शन में 4 में दे दिए, मेडल ऑल ओवर कितने मिले हैं, एक बार ये ध्यान में रख लीजिएगा कि गोल्ड कितना मिला है, सिल्वर और ब्रॉन्ज और टोटल कितने मिले हैं। ओके, 16th इज़ लद्दाख प्रोजेक्ट हिमाक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। 17th इज़ SCO मेंबर, अभी मैंने आपको डिस्कस करा चुका है, एक बार आप प्लीज़ डू चेक माय प्रीवियस सीरीज़, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछ चुके हैं, और लेटेस्ट जो करंट अफेयर है वो भी इंक्लूडेड है उसमें। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स में जल्दी जल्दी अगर टॉपिक कवर करने हैं तो पहला मेरा वीडियोस देखिएगा, जो ऑलरेडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। उसके बाद आप जो भी फर्दर जो आपके टॉपिक्स बच चुके हैं उनको आप फटाक से 1 या 2 घंटे में निपटा के ही जाइएगा। 18th इज़ NDB मेंबर्स, अभी लेटेस्ट ही 3 कंट्रीज़ ऐड हुए हैं इसमें, वो भी मेरे प्रीवियस ईयर सीरीज़ वाले क्वेश्चन वीडियोज़ में है, उसको भी देख लीजिएगा। 19th इज़ G70-20, अभी इनकी समिट हुई है, कहाँ हुई है, किसने होस्ट किया है, कब बना था, ये सारी चीज़ देख लीजिएगा, कौन कौन सी है कंट्री, इंडिया है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है या ऑप्शन में पूछ सकता है कि विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। ओके, 20th इज़ कैपिटल देख लीजिएगा, क्योंकि ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन तीनों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, और ये कहीं ना कहीं लेटेस्ट न्यूज़ में रही ही हैं, इसलिए हो सकता है करंट कैपिटल पूछ ले, ठीक है। 21th इज़ समिट प्लेस, जितने भी अभी रिसेंट 2021 में जितने भी समिट्स हुए हैं उनका प्लेस देख लीजिएगा कि कहाँ पे हुआ है, ठीक है। प्रियम्बल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हो सकता है प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, इस वर्ड को कब, कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स देख लीजिएगा, NGT अभी खास फिलहाल न्यूज़ में रही है, और सारे एक बार ना लेटेस्ट गवर्नर्स को देख लीजिएगा कि इंडिया में अभी रिसेंट अभी चेंजेस हुए हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गवर्नर्स, और इसी के लगे हाथ आप चीफ मिनिस्टर्स भी देख लेना। 25th इज़ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट देख लेना, अभी कौन अपने कंट्री में किसके प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अपने कंट्री में अभी दौरा हुआ है, क्योंकि कोविड के चक्कर में अभी लेटेस्ट इतना ज़्यादा आना हुआ नहीं हुआ है, बट फिर भी 2-3 मतलब दौरा हो चुका है अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने जयशंकर जी का, एक बार आप देख लीजिएगा कहाँ पे हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, कौन अपने इंडिया में आए थे। 26 इज़ कैग, कैग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसके आर्टिकल्स, इससे सारे रिलेटेड कैग देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ में रहा है। अभी एक्सटर्नल ऑडिटर का पोस्ट मतलब इनको एडिशनल दिया गया है आपके OPCW का, ठीक है। 27th इज़ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी लेटेस्ट ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने धोलावीरा को टैग दिया हुआ है, ठीक है। तो IVC तो ज़रूर ही देख लीजिएगा।
28 इज़ गुप्ता पीरियड, इससे रिलेटेड भी आप देख लीजिएगा इन्होंने क्या क्या बनवाए थे इंडिया में, और इनके कॉइन्स वगैरह देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रूलर्स देख लीजिएगा। 29th इज़ कोल्ड करंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है इंडिया से रिलेटेड, इंडिया में कौन सी कोल्ड करंट चलती है और अपने जो इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ में चलती है वो। 30th इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके जनरल साइंस में। 31 इज़ विंड लोकल नेम, जो कि अभी रिसेंट ही इजिप्ट में एक मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा अभी, राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। एक इजिप्ट से रिलेटेड एक कोल्ड लोकल विंड अभी लेटेस्ट न्यूज़ में रहा है, तो उसको देख लीजिएगा। अपने इंडिया में कौन सी विंड चलती है वो देख लीजिएगा, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं, एक बार प्लीज़ आप इनको देख लीजिएगा। ट्रस्ट मी, इससे रिलेटेड तो आपको मतलब 5 से 10 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे करंट अफेयर में। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। एक ही दिन है और एग्ज़ाम के जाने से पहले तक आप अपना जितना भी बेस्ट दे सकते हैं आप बिल्कुल दीजिएगा। और एग्ज़ाम हॉल में आपको तो बेस्ट देना ही है, जितना भी आपने साल भर 2 साल जितनी भी प्रिपरेशन की है आपने, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों के लिए, जैसे कि अपन ओएमआर शीट भरते हैं, राइट। तो आप इकट्ठा मत करके रखिएगा, जैसे कि रिसेंट जिसमें आप एकदम कॉन्फिडेंट है ना, तुरंत आप उसको सर्कल फिल कर दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, एंड मौके पे अपन जब पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर जब अपन गोले लगाने बैठते हैं ना, तो ट्रस्ट में इधर उधर हौश पौश में गोले गलत भर ही जाते हैं। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुका है, मैंने लोगों को भी देखा है। और इवन वो लोग इतने डरे हुए रहते हैं कि अपनी जो ओएमआर शीट की जो इवन नाम का जो बॉक्स होता है ना, और डेट स्पेशली, और जो अपने क्वेश्चन पेपर का जो वो नंबर रहता है, वो भी गलत फिल कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उनको इतना डर रहता है कि कैसा पेपर जाएगा, कैसा रहेगा पेपर, इन सब चीज़ों में। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठेगा तो अपनी टेंशन, अपनी फ़िक्र, अपनी सारी चीज़ें गेट के बाहर रखिएगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है। आपने बहुत मेहनत की है और मेरी तरफ से आपके लिए रियली वेरी विशेस फ्रॉम माय साइड। आप अपना बिल्कुल बेस्ट दीजिएगा। ये मत देखिएगा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, बस उस वक्त अपना एकदम 100% दीजिएगा। और ट्राई टू, जी जो गोलो फिल वाली जो मैंने बात की है, जितना भी एक बार आप नॉर्मल 1 से लेके 150 तक क्वेश्चन पेपर पढ़िए, जितने भी कॉन्फिडेंट आंसर्स हैं ना, उनको टू द टाइम उसी टाइम आप फिल कर लीजिए, जितने भी कॉन्फिडेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आप डाउट लग रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख के उसको फिल करिएगा, ठीक है। बाकी लेटेस्ट है, हम जैसे कि आज ही आपका ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाला अपलोड हो जाएगा, इनको एक बार देख लीजिएगा। दूसरी, जैसे कि कल आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, उसके नेक्स्ट डे हम आर ओ के लिए ARO सीरीज़ के लिए हम अपलोड करना शुरू कर देंगे वीडियोस, ठीक है। बाकी आप अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।